नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लखनऊ की अदब और तहजीब के रंग में रंगा शान-ए-अवध साहित्यिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण शनिवार को राजभवन स्थित विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम में भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ। महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन दोपहर 1 बजे हुआ, जिसमें पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान और शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, कवि और सांस्कृतिक कर्मी उपस्थित रहे। शायरी की प्रसिद्ध हस्तियों में शबीना अदीब, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, नदीम फरूक और सलीम सिद्दीकी ने अपने रंगीन अंदाज से आयोजन को विशेष पहचान दी। बज़्मे नौ बहार सत्र में युवा शायरों और कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। संस्था के वाइस चेयरमैन मनोज सिंह ने अपने संबोधन में संस्था के उद्देश्यों और साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अवधि बयार लोक का संगीत सत्र में प्रख्यात लोक गायिका मालविका हरिओम एवं उनके समूह ने अवधि लोक संगीत के रंगीन सुरों से पूरे सभागार को सराबोर कर दिया। शाम को आयोजित हम फिदाए लखनऊ मुशायरा एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। देश के प्रतिष्ठित शायरों और कवियों ने अपनी गजलों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के समापन पर साहित्यकारों, सहयोगी संस्थाओं और विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने मीडिया, कलाकारों और सहयोगी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस प्रकार शान-ए-अवध साहित्यिक फेस्टिवल का ये संस्करण लखनऊ की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देते हुए एक यादगार आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। सोचता हूँ तुम मिलो तो बात हो जाए, गिरे बादल गिरने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सके टायर वहीं पर। देखिए, लखनऊ तो हमेशा से ही अदब और इल्म की जो है अपनी जगह रही है और इसकी शान यही है कि यहाँ जो तहजीब है, यहाँ की जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो शायरी है, वो लगातार लोगों के दिलों पर राज करती है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के फंक्शन करा रही हैं और ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं, वैसे तो ये बनारस लिट फेस्ट है, लेकिन उसकी गूंज जो है लखनऊ में पिछले साल से सुनाई दे रही है। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया है और ये रिवायत चलती रहनी चाहिए। ये अच्छी जहनियत के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नव भारत निर्माण की जो बात है वो तभी होगी जब लोगों का मन अच्छा रहेगा, जहन अच्छा रहेगा, अच्छी सोच होगी। तो ये शायरी, ये कविता, ये संगीत जो है उसी को बनाने में योगदान करती है। इसलिए इन सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई। अरे आज का प्रोग्राम तो अद्भुत हो गया भाई। ये जो संस्थाएं हैं ये बड़ा काम कर रही हैं। साहित्य को जितना आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाएं वो कम है। सरकारों को भी चाहिए कि ये सब करें, सरकारें भी करती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो ये अपनी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, ये जान लड़ा देती हैं किसी कार्यक्रम को सफल कराने में। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है और अद्भुत कार्यक्रम ये हो रहा है। मैंने लखनऊ में बहुत सारे कवि सम्मेलन अटेंड किए, मुशायरे अटेंड किए, लेकिन आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और ये लखनऊ की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है उस पर ये कार्यक्रम बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होगा। कार्यक्रम था बनारस लिट फेस्ट और आज द कल्चर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में, और कार्यक्रम था ये अदब का, तहजीब का, नजाकत का, नफासत का। हम साहित्य के उस रंग को बिखेरना चाहते हैं मंचों पे, जो कहीं ना कहीं आज के युवाओं में मंचों का न मिलना। सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन असल में काम कहाँ करना है ये शायद सरकारों को भी नहीं पता है। तो उनको ये दिखाने और उनको बताने की कोशिश, एक छोटी सी एक प्रयास है कि आप भी इन युवाओं को जो आज लिख रहे हैं, एक्चुअल में वो बातें लिख रहे हैं जो हकीकत में साहित्य में आनी चाहिए। तो इनको आगे लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था बज़्मे नौ बहार का, जिसमें नए हमारे शायर थे। आप देख रहे हैं मयंक शुक्ला जी हैं, उपेंद्र बाजपेयी जी हैं, बहुत से नए ऐसे शायर जो बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, जिनकी सोच इतनी उम्दा है कि अगर वो साहित्य का अंश बनती है, भाग बनती है, तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत नई चीजें देने वाली है। मैं चाहूंगी आप लोग अपने जो हमारे। नमस्कार, मैं सुशील कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आज का ये पर्व जो यहाँ पर लखनऊ में विश्वेश्वरैया हॉल में मनाया जा रहा है, ये बनारस लिटरेरी फेस्टिवल के सौजन्य से है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन गंगा जमुनी तहजीब के बिल्कुल अनुरूप है
और यहाँ पर जितने भी फनकार आए थे उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं, चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो गजल की हो, गायकी की हो, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां थी। और ये सब एक दूसरे को पास लाती हैं और एक तहजीब को दूसरी तहजीब से मिलाने का काम करती हैं। इस प्रकार के आयोजन हिंदुस्तान भर में ही नहीं पूरे विश्व में होने चाहिए ताकि आपसी सौहार्द बढ़ता रहे। धन्यवाद। नव भारत निर्माण समिति एवं बनारस लिट फेस्ट के तत्वाधान में शान अवध कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ। कार्यक्रम में मशहूर साहित्यकार सर्वेश अस्थाना और डॉक्टर हरिओम ने शिरकत की। सी न्यूज भारत के लिए लखनऊ संवाददाता बॉबी लॉरेंस। ये महोत्सव न केवल लखनऊ की अदब और तहजीब को प्रदर्शित करता है, बल्कि शहरवासियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।